हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर नावधारा है और आपको काफी दिन का इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस बार एसएससी जीडी को पार अपन करके रहेंगे। तो एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिशें कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, सारी कोशिशें कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं पर भी पर आग जलनी चाहिए। इसी के बीच अपन नावधारा का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और नावधारा का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहले वीडियो में भी डाला है, नावधारा का बेसिक। लेकिन इस बार फिर एक बार और आप समझिए। अगर जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज़ पिछला 5 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप पिछला वीडियो नावधारा का देखिए। इसके बाद ये ज़रूर देखिए। आज की क्लास है, इसके बाद डेली क्लास रहेगी, एक भी दिन आपकी गैपिंग में नहीं रहेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए रोज की क्लास आप रोज कवर करते रहिएगा। तो शांत जल बराबर होगा x प्लस वाई बटे 2। एक्स प्लस वाई बटे शांत जल बराबर होगा x प्लस वाई बटे 2। जब भी आपको शांत जल निकालना है, आपको x प्लस वाई बटे 2 निकालना है, 2 निकालना है। और वेग जब भी आपको निकालना है तो x माइनस वाई बटे 2 आपको निकालना है। वेग जब भी आपको निकालना है x माइनस वाई बटे 2 आपको लगाना है। समान दिशा में हमेशा ध्यान रखना कि नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी, प्लस होगी, जुड़ेगी। और विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल हमेशा क्या होगी, माइनस होगी। इस बात को भी आपको हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। देखिए किस प्रकार से, जैसे कोई नाव है, ये नाव है, ये ऊपर शांत जल है और नीचे क्या है, वेग है। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि कोई नदी है जो ऊपर से इस तरीके से नीचे की ओर बह के आ रही है, और आप सोचे कि नदी की गति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नदी है, ये स्पीड से आ रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और उसमें आप अगर तैराक हो और अगर आप उसमें तैर रहे हो और आपकी तैराक की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपकी चाल है, आपकी तैरने की। और ये किसकी चाल है, नदी की चाल है। नदी की चाल 4 है, आपकी तैरने की चाल 6 है, तो समान दिशा में दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। लेकिन अगर यही बात विपरीत दिशा की आ जाए, विपरीत दिशा की आ जाए, इसका मतलब नदी इस तरीके से बह रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन आप इसके विपरीत बह रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। आप क्या कर रहे हैं, नदी को पार करना चाह रहे हैं। तो बताइए चाल प्लस होगी या माइनस होगी। आप खुद सोचिए कि नदी खारपुर बोलते हैं गांव में कि खारपुर एक आ रहा है, तो खारपुर एक आ रहा है, इसका मतलब आप समझते हैं कि खार इधर से इस तरीके से बह के जा रहा है और कोई लड़का उसमें गिर जाता है, तो वो उसको पार करने की कोशिश करता है, खार के विपरीत दिशा में उसको पार करने की कोशिश करता है। तो सोचिए कि खार की स्पीड कितनी रहती है, 4, और आपकी स्पीड कितनी है, 6। तो आपको खार कितना पीछे धक्कोलने की कोशिश करेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी स्पीड कितनी रह जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आप समझते हैं कि समान दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ती है, और विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होती है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लगेगा, और आपको हर बार ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बैक टू बैक देते जाना है, और हमेशा आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप टेंशन छोड़िएगा और पूरे सवाल को ईमानदारी से करने की कोशिश कीजिएगा। ये वाला चित्र आप जरूर बना के रखिएगा, शांत जल वाला। ठीक है, शांत जल वाला ये वाला चित्र जरूर बना के रखिएगा आप। ये ऊपर रहता है शांत जल और नीचे वाला रहता है वेग। समान दिशा में नाव की चालें जुड़ती है और विपरीत दिशा में नाव की चाल माइनस होती है। इस बात को आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या रखना है, याद रखना है।
तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, शांत जल बराबर होता है x प्लस वाई बटे 2 और वेग बराबर होता है x माइनस वाई बटे 2। इसका भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिएगा कि इस प्रकार से अपन क्वेश्चंस का आंसर देते रहेंगे और आपका आंसर आता रहेगा। पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका आंसर देते रहना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक नाव स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में उसे 2 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, आपको यह बताना है। ठीक है, तो ये पहला सवाल है जो मैं ऑप्शन से कराऊंगा, बाकी कोई सवाल आपको ऑप्शन से नहीं करना है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिना ऑप्शन के कराऊंगा, बस यही वाला टाइप है और यही पहला सवाल है जिसको मैं ऑप्शन से करवाने वाला हूं, क्योंकि इसमें XYZ अगर आप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं आएगा। समय की परीक्षा होती है, समय से पहले अगर आपने क्वेश्चंस हल कर दिए हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आपने समय को ज़्यादा प्रयोग कर लिया तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो देखिए, जैसे में उसने दिया है धारा का आने और जाने में उसे कुल कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। कुल उसे 2 घंटे का समय लगता है आने और जाने में। कुल उसने धारा का वेग आपको दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देखिए, आप ऑप्शन पे अगर नजर लगाएंगे तो पहला ऑप्शन आपको दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 6.8 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन आपको दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं पहला ऑप्शन उठा के देखता हूं कि शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा था धारा की दिशा में चालें क्या होती है, प्लस होती है। धारा की दिशा में अगर आप जाएंगे तो चालें को क्या कर जाएंगे, प्लस। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप धारा के विपरीत दिशा में आएंगे तो 8 में से 4 जाएगा, कितना रह जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, चाहे 1 मिनट में दे, चाहे 1 सेकंड में दे, चाहे 10 घंटे में दे, चाहे 20 घंटे में दे, आपको कुल मिला के कितने घंटे में लेके आना है, 1 घंटे में। और मैंने 12 किलोमीटर प्रति घंटा लेके आ गया हूँ, इधर 4 किलोमीटर प्रति घंटा लेके आ गया हूँ। उसने कहा कि धारा की दिशा में भी 6 किलोमीटर गई थी और धारा के विपरीत दिशा में भी 6 किलोमीटर गई थी। तो आप खुद सोचिए, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है गाड़ी 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है, तो 6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा होगा, तो आप खुद निकाल लीजिए। 6/12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना घंटा लगा, आधा घंटा। आप इधर विपरीत दिशा में आएंगे तो 6 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से कितना घंटा लगा होगा, तो 4 कम 4, 4 5 20, 1.5 घंटा। आप खुद सोचिए, 1.5 घंटा तो ये विपरीत दिशा में आने का और आधा घंटा धारा की दिशा में जाने का, तो आधा घंटा तो ये और 1.5 घंटा ये, कुल कितना घंटा लगा, आधा घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, आधा घंटा और 1.5 घंटा कितना घंटा हो गया, 2 घंटा। तो आने और जाने में कुल कितने घंटे लगे, 2 घंटे। इसलिए इसका वास्तव में करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर आपका। इसको ऑप्शन से आपको करना था और ये पहले ही टाइप था जिसको मैंने ऑप्शन से करवाया है। बाकी सबके सब सवाल आपके बैक टू बैक लगेंगे और बैक टू बैक आपको आंसर क्लियर करने हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, दूसरे नंबर का सवाल, जिसको आप पूरी तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी स्क्रीन के सामने डल चुका है दूसरा नंबर का सवाल। एक बार मैं पढ़ के बताता हूं कि दूसरे नंबर का सवाल क्या कहता है, आपको है कि नहीं है, तो बता देता हूं मैं आपको। एक नाव धारा की अनुकूल दिशा में 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अनुकूल शब्द यूज किया है, ऐसे शब्द यूज करेगा, धारा की दिशा में शब्द यूज नहीं करते हुए अनुकूल, ऊर्ध्व प्रवाह, प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा, ऐसे ऐसे शब्द वो यूज करेगा, ये बात फिक्स है। कभी कभी वो शांत जल शब्द यूज नहीं करेगा, उसकी जगह वो नाव की चाल यूज कर लेगा, स्टीमर की चाल यूज कर लेगा। कभी कभी वो धारा की चाल यूज नहीं करेगा, इसकी जगह वो नदी की चाल यूज कर लेगा, खारपुर की चाल यूज कर लेगा। तो इन सभी चीजों से आपको बच के रहना है। इसके लिए आपको सारी की सभी शब्दावलियां याद होनी चाहिए।
अगर ये शब्दावली आपको याद नहीं रहेगी, आप एग्जाम सेंटर में उसको टैकल नहीं कर पाएंगे। मेन पोजीशन होती है आपको एग्जाम सेंटर में उसको टैकल करना। तो इसी के बीच अपना दूसरा सवाल आप करिएगा। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में, ये चित्र आप भूलिएगा नहीं, ये चित्र आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ये शांत जल है और ये क्या है, वेग है। आपको हमेशा ध्यान रखना है। धारा के अनुकूल दिशा, धारा के अनुकूल दिशा मतलब धारा की दिशा में। और ये सभी चीजें मैंने कहीं में बता रखी है आपको, ये सभी चीजें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो 5 मिनट की वीडियो में बता रखी है कि अनुकूल का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बता रखी है। 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी, 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी तय करने में उसे 12 घंटे का समय लगता है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, 3 घंटा बोले या 10 घंटा, 20 घंटा बोले या 40 घंटा, 1 सेकंड बोले या 2 मिनट बोले, आपको घुमा फिरा के कितने घंटे में लेके आना है, 1 घंटे में। किसी भी कंडीशंस आपको 1 घंटे में चेंज करना है, तो घंटे में चेंज कीजिए। 3 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितने जा रहे होगी, तीनों 8 24, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी आ गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही धारा की विपरीत दिशा में आई है, धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लग रहा है, 12 घंटा। तो 1 घंटे में लेके आइए आप, 12 दूना 24, कितना किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने पूछा क्या है, आप उस पर ध्यान दीजिए। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात करना, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना। तो शांत जल बराबर क्या होता है, x यानी 8 प्लस y यानी कि 2/2, x प्लस y/2। मैंने आपकी सामने के सामने मैंने ये सारे फार्मूला लिख रखा है, ठीक है। 8 और 2 कितने होते हैं, 10, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 5। तो करेक्ट आंसर आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्लियर आंसर है, ठीक है। अगला तीसरा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करती है, 3 घंटे में तय करती है। और धारा की विपरीत दिशा में, और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में, सॉरी, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी है, और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। समय दोनों जगह बराबर लग रहा है, लेकिन दूरियां एक्सचेंज हो रही है। धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में नाव की गति आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, कोई डिफरेंट नहीं है सवालों में, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए आप, मैंने कहा कि 3 घंटे हो चाहे 10 घंटे, कितने ही घंटे हो, आपको कुल मिला के कितने घंटे में लेके आना है, 1 घंटे में लेके आना है। इसलिए 1 से डिवाइड कर दिया, 3 छंग 18, कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही विपरीत दिशा में आइए आप, 3 घंटा है, 12 किलोमीटर है, तो 3 चौक 12, 1 घंटे में कितना किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ रही है, 4। कोई भी गाड़ी हो, नाव हो, कोई भी चीज हो, अगर 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है वही उसकी चाल होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो विपरीत दिशा में ही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में ही है। आपको इसका क्या निकालना है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की गति ज्ञात करना है। इसलिए x प्लस y/2, x कितना है 6, y कितना है 4/2, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे वापस कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर भी कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है। कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपका एक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए आप डेली का डेली जितने भी वीडियो टारगेट लर्निंग सेंटर पे आते हैं सारे को आप कंप्लीट करके रखें, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, चौथे नंबर का सवाल, और आपका ऑप्शन इसमें भी क्लियर हो रहा होगा। बनाने की कोशिश आप करें जल्दी से। एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा से नदी के ऊपर की ओर
22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नीचे की ओर। देखिए ऐसी लैंग्वेज अगर यूज कर रहा है, ऐसी शब्द अगर यूज कर रहा है तो इसको कैसे पता चलेगा कि नीचे की ओर न ऊपर की ओर। तो आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि नदी नीचे से ऊपर की ओर कभी बहती हुई देखिएगी आपने, कि कोई नदी है जो नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है, ऐसा कभी हुआ है? हमेशा नदी पहाड़ से नीचे की ओर आती है, मैदानी इलाके में आती है। तो इस बात का ध्यान देना कि कभी भी नदी ऊपर से किधर आती है? नीचे की ओर। लेकिन ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किधर चल रहा है? ऊपर की ओर। इसका मतलब वो धारा की कैसे चल रहा है? विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी आ रही है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में उसकी चाल बताइए 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आप और बात का ध्यान रखिए, अगर आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है कि कब हम धारा की विपरीत दिशा, कब धारा की दिशा, कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर लेगा जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब धारा की दिशा में बोला है, धारा की विपरीत दिशा में बोला है, कैसे पता चलेगा? तो मैं इसका सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं कि हमेशा धारा की दिशा में हमेशा चालें ज़्यादा होती है और धारा की विपरीत दिशा में हमेशा चालें कम होती है। बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं, बिल्कुल शानदार तरीके से। जो पहली बार भी नाव धारा का चैप्टर अगर सीख रहे होंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से उसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूं। आप बस थोड़ा सा क्लियरिटी रखें, ठीक है? तो शांत जल में पूछा है तो x + y यानी 22 + 16/2। शांत जल में पूछा है इसलिए x + y/2। शांत जल का फार्मूला आपकी स्क्रीन के सामने है, वेग आपकी स्क्रीन के सामने है। 22 और 16 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 38। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी उसका इच्छा हो कि आपसे वेग भी पूछ लिया जाए, उसकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि आपसे वेग भी पूछ लिया जाए साथ साथ में, तो वेग बराबर कुछ नहीं होता है x - y/2। 22 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? आप सब जानते हैं कि कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए आप खुद सोचिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अगर सवाल के आंसर आते रहेंगे आपका काम होता रहेगा। मैंने कहा कि समान दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ती है। देखिए शांत जल में 19 आया, वेग कितना आया? 3। अगर मैं समान दिशा में ले जाऊंगा, धारा की दिशा में ले जाऊंगा तो 19 और 3 कितने हो जाएंगे? 22। आया कि नहीं आया वापिस? और अगर धारा के विपरीत दिशा में अगर आप ले जाएंगे तो 19 में से अगर 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की चाल जुड़ती है और विपरीत दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल माइनस होती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने 5वें नंबर का सवाल, जिसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और जल्दी कोशिश कीजिएगा। जो पहली बार भी अगर इसको सीख रहा होगा, बिल्कुल आसानी तरीके से उसको समझ में आएगा। बस वीडियो को आप स्किप ना करें, ठीक है ना? मेरी हर एक बात को सीखें आप, मेरी हर आवाज़ को तौल करके आप ले लें, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे तक ले जाएगी और यही चीज़ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर करेगी। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 5वें नंबर का सवाल, जिसको आप एक बार और करने की कोशिश कीजिएगा। और इस हाल में अपन को कुछ भी हो जाए लेकिन एसएससी जीडी की एग्जाम्स जरूर निकालना है, क्योंकि आपको पता होगा कि 22-23 हज़ार वैकेंसी इस बार फिर 45 हज़ार कर दी गई है। और ये बात मैंने सिलेबस बता रहा था उसमें भी बताई थी। तो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल करना है, अपने आप को खींच के मोबाइल के अंदर अगर खींच के लाना है तो वीडियो को ज़रूर देखना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है। फर्स्ट स्टेज लास्ट स्टेज आपको हमेशा पहले परफॉर्मेंस में ही सफलता हासिल कर लेनी है। इसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने, एक नाव अनुप्रवाह में 4 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वही प्रतिप्रवाह 6 घंटे में तय करती है। अब देखिए अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह का मतलब क्या होता है, आप फिर समझ नहीं पा रहे होंगे कि अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा होता है या धारा की विपरीत दिशा होता है। तो अगर ये समझ में नहीं आता तो या तो फिर आप मेरा पिछले 5 मिनट का वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो पे जाइए आप तुरंत, या फिर अगर पता चल रहा हो तो मैं इसमें एक और बात बता देता हूँ। मैंने एक बात और बताई थी कि धारा की दिशा में हमेशा घंटे कम और चाल हमेशा ज़्यादा आती है, और धारा की विपरीत दिशा में समय ज़्यादा और चालें हमेशा क्या आती है? कम आती है। तो देखिएगा 4 घंटे में 12 जा रही है, इसका मतलब धारा की दिशा है। 4 घंटे में 12 जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जा रही होगी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी यानी 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में जा रही है तो 1 घंटे में कितनी जा रही होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है उस पर बात पे ध्यान दीजिए आप। पूछा है उसने स्थिर जल में नाव की गति क्या है?
स्थिर जल में नाव की गति पूछा है, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है आपको, शांत जल में चाल बताइए वेग बताइए, स्थिर जल में नाव की गति बताइए। अब कैसे पता चलेगा कि वेग निकालना है या शांत जल निकालना है? तो इसके लिए मैंने बताया आपको कि स्थिर जल में नाव की गति पूछा है, स्टीमर की गति पूछे। जो भी व्यक्ति नदी के अंदर तैर रहा है उसकी गति पूछा जाता है, तो आपको शांत जल में ही चाल निकालना है। और शांत जल बराबर होता है x + y / 2, यानी कि 2 + 3 / 2, 2 और 3 5 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर चौथे का आंसर होगा आपका, चौथे सवाल का ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट आपका, सॉरी 5वां सवाल अपन कर रहे थे और इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर आज। तो क्या ये 2 + 3 लिखेंगे तभी आप 5 लिख पाएंगे क्या? 2 और 3 5 होते ही आपको पता नहीं चल रहा होगा, चल रहा है ना आपको पता? तो आप 2 और 3 को डायरेक्ट 5 लिखिए, ये तो मैं आपको समझाना है इसलिए मैं 2 + 3 / 2 लिख रहा हूँ। तो 2 + 3 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 5 होते ही आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया जानती है। तो आप कोशिश करें कि आपको समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप हल कर पाएँ। यही मेरी भी यही इच्छा है, आपकी भी यही इच्छा होगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको 8-10 सवाल नहीं सीखने हैं। 1 घंटे के अंदर कम से कम 15-20 सवाल आपको अगर सिखा दिया जाए ऐसा प्लेटफॉर्म पे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना? ऐसे प्लेटफॉर्म पर आप न जाएं जहाँ 1 घंटे में ओनली 5 सवाल 7 सवाल करवा दिए जाते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना? 1 घंटा भी बर्बाद हो रहा है, 5 से 7 क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्स के दिन ज़्यादा रहे नहीं है। और छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, और सॉरी, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक नाव धारा के अनुकूल 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। अनुकूल यानी धारा की दिशा, 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में जाती है। मैंने कहा किसी भी कंडीशन से आप 1 घंटे में लेके आइए, तो 1 घंटे में लेके आऊँगा तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ गई है चाल धारा की दिशा में। अब विपरीत दिशा की उसने बोला है प्रतिकूल 15 घंटे में 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, 15 घंटे में तय करती है। तो मैंने कहा 1 घंटे में लेके आइए, तो 15 × 5 = 75, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है उसने आपसे कि धारा की गति क्या है। तो धारा की गति अगर आपको पूछा है तो धारा की गति बराबर, देखिए मैंने कहा ना आपको कि कहाँ भी वेग शब्द यूज नहीं करेगा, धारा की गति शब्द यूज किया है, इसका मतलब नदी का शब्द यूज करेगा, खारपुर का शब्द यूज करेगा। इसके अलावा गटर जो नाली होती है उसमें पानी का वेग अगर पूछेगा तो आपको हमेशा वेग ही निकालना है। नदी पानी की जब भी चाल पूछी जाएगी आपको हमेशा वेग निकालना है, और वेग बराबर होता है x - y / 2। x 10 है, माइनस y कितना है 5/2, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 5, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका भी करेक्ट आंसर होगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर वेग पूछा है तो आप 10 - 5 लिखेंगे तभी 5 लिख पाएंगे क्या? आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते थे, 10 में से 5 गया तो 5, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2.5। आप हवा में आंसर देने की कोशिश करें। छठा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है, और अभी तक अगर आप पेन चला रहे हैं तो थोड़ा सा सुधार कीजिए अपने आप को, बिना पेन के हवा में आंसर देने की आप कोशिश करें। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको बनाने की आप कोशिश करें। 7वें नंबर का सवाल, एक नौका धारा के अनुकूल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले ऑलरेडी उसकी चाल 1 घंटे में ही है, 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो धारा की रफ्तार कितनी है, नदी की रफ्तार कितनी है? तो धारा की रफ्तार पूछे या नदी की रफ्तार, आपको निकालना क्या है वेग। तो वेग बराबर होता है x - y / 2। मेरे को समझाना है इसलिए मैं 15.5 - 8.5 x - y / 2 लिख रहा हूं, आपको कोई समझाना नहीं है। आपको डायरेक्ट इसका आंसर देना है कि 15.5 में से 8.5 जाएगा कितना बचेगा, आप खुद सोचिए। 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नदी की रफ्तार कितनी आ गई है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल क्लियर आंसर आपका। बहुत ही शानदार जवाब आप दे रहे हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, आप लाइक जरूर करें। आप देखिए सब्सक्राइब आपने किया है या नहीं किया है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को। और कमेंट आप जरूर करके बताएं, जितने भी देख रहे हैं आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर बुरी भी लग रही हैं तो भी कमेंट आप करके बताएं कि आपको क्या क्या कमी दिख रही है, तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। विद्यार्थी हमारे भगवान है और उनकी सफलता ही हमारी पूजा है, इसलिए आप पढ़े बस, आपकी सफलता ही हमारे लिए पूजा है। और हमको पूरा भरोसा है कि आप सफल जरूर होंगे। और 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। एक व्यक्ति नदी के अनुप्रवाह में नाव को 15 किलोमीटर खेने में 15 किलोमीटर खेने में इसका मतलब है कि वो 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 45 मिनट में तय करता है। मेरे को 3 घंटे 45 मिनट बोले या 10 घंटे 45 मिनट बोले या करोड़ों घंटे 45 मिनट बोले या 20 घंटे 45 मिनट बोले, मुझे तो कुल मिला के कितने घंटे का काम है? 1 घंटे से काम। मुझे 1 घंटे का से काम है, मुझे 1 घंटे में चाहिए यूनिट निकालने की आप कोशिश करें। और अगला उसने क्या कहा है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 5 किलोमीटर की तय करने में उसे 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। मैंने कहा है हमेशा एक बात का हमेशा के लिए ध्यान रखना है, 3 घंटे हैं 45 मिनट है। ये घंटे हैं ये मिनट है ऐसा चलेगा नहीं, है कि नहीं है? गर्ल्स की लाइन में बॉयज़ का क्या काम, बॉयज़ की लाइन में गर्ल्स का क्या काम। आप हमेशा यूनिट और एक बनाने की कोशिश करें। जितना यूनिट एक होगी तब तक ही काम चलेगा। यूनिट अगर एक नहीं होगी आपका सवाल गलत कर दिया जाएगा। ये घंटे है तो घंटे में बनाइए, मिनट है तो मिनट में बनाइए, आपकी इच्छा है उसमें बना दो। मैं घंटे में बना सकता हूँ। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, इसलिए 60 से डिवाइड कर रहा हूँ। 15 × 45, 15 चौक 60। देखिएगा इधर, देखिएगा गुणा किस तरीके से करूंगा। 4×3 12, 4×3 12, 12 और 3 15, 15/4 घंटे। इधर देखिएगा 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। 30 से कम 30, 30 दूनी से, यानी कि 2.5 घंटा को क्या लिख सकता हूँ? 5/2 घंटे। मैंने तो क्या कहा आपको कि 5/2 घंटे, 15/4 घंटे, मुझे तो 1 घंटे में चाहिए। तो यहाँ कितना किलोमीटर तय कर रहा था? ये 15 किलोमीटर। क्या ये 4/बटे में रहेगा क्या? 4 का चला जाएगा ऊपर, 15 से 15 कट गया तो इसका कितनी चाल आ गई? धारा की दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की विपरीत दिशा में आइए आप। 5/2 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है? 5 किलोमीटर। तो क्या 2/बटे में रहेगा क्या? 2 का चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 कट जाएगा तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है? आप देखिए आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है नदी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? धारा की गति पूछिए, इसका मतलब आपको क्या निकालना है? वेग। नदी की चाल पूछिए, इसका मतलब आपको वेग ही निकालना है। तो वेग बराबर होता है x - y/2, यानी 4 - y कितना है? 2/2। 4 में से 2 गया तो 2, और 2 से 2 डिवाइड हुआ तो कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर है आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 नंबर का सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% क्या आंसर है? क्लियर आंसर है। अगला क्वेश्चन 9वें नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने बनाने की आप कोशिश कीजिए। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को आप ग्रहण करें। आप शिक्षा को इसलिए ग्रहण नहीं करें कि आपको कोई एग्जाम से फाइट करनी है। शिक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप शिक्षा को ज़रूर ग्रहण करें। और आपको पता है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और इस बार आपको शिक्षा ग्रहण करके आपको SSC GD के अंदर दहाड़ना है, बहुत ही जोर और शोर से, ठीक है। 9वें नंबर का सवाल, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर 14 घंटे में वापस आता है। 48 किलोमीटर
की दूरी, धारा की दिशा में एक स्थान पर नाव चलाते हुए जाकर वापिस 48 किलोमीटर आएगा। कोई भाई साहब हैं जो धारा की दिशा में 48 किलोमीटर गए तो रिटर्न आएंगे भी तो 48 किलोमीटर ही। कोई भाई साहब हैं जो इस कोने से उस कोने पर कुछ काम करने के लिए गए, अब इस कोने से उस कोने पर कुछ काम करने के लिए गए और उस कोने से इस कोने पर भी तो आएंगे। इधर से उधर 48 किलोमीटर, उधर से इधर कितना होगा, 48 ही होगा ना। इस बात का भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है वो एक वन साइड दूरी दे दिए आप कंफ्यूज हो जाएं इस साइड का 48 कहाँ से आया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। अगर आपको पता नहीं चलता है तो थोड़ा सा आप स्लो मोशन में प्रश्न को पढ़े। प्रश्न आपका रेगुलर आपके स्क्रीन के सामने रहता है, हटता नहीं है, मैं इसलिए नहीं हटाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही शानदार है बेटा, बहुत शानदार, शानदार है, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए आप, वह पाता है कि वह 4 किलोमीटर धारा के साथ, यानी कि धारा के साथ 4 किलोमीटर जाता है तो धारा के विपरीत कितना आ पाता है, 3 किलोमीटर ही आ पाता है। और उसे जाने और आने में कुल कितने घंटे लगते हैं, तो उसे कुल 14 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है, 14 घंटे का। तो आपको अनुपात दिया है, दूरी का अनुपात तो आपको दे दिया है कि धारा की दिशा में 4 तो धारा के विपरीत 3, तो समय का अनुपात भी निकाल ही लीजिए ना आप। तो समय का उल्टा क्या होगा, दूरी। दूरी 4 किलोमीटर, 4:3 है, तो दूरी का उल्टा क्या होगा, समय, 3:4 होगा। और दोनों का आपको योग दिया है, कितना योग दिया है आपको, 14 घंटे। तो अनुपात का भी क्या कर लीजिए, योग। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जैसा संख्या का देके रखता है वैसा का वैसा अनुपात का बनाइए। योग दे रखा है आप योग बनाइए, अंतर दे रखा आप अंतर बनाइए, धारा की दिशा में चाल दे रखी धारा की दिशा में चाल बना दीजिए, शान जल दे रखा शान जल बना दीजिए, वेग दे रखा वेग बना दीजिए, धारा की विपरीत दिशा में चाल दे रखी है धारा की विपरीत दिशा में चाल बना दीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे समय दिया है, टोटल समय दिया तो टोटल समय का योग कर दीजिए। 3 और 4 कितने होते हैं, 7, और 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 2। 1 के बराबर 2 आया तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 6, और 4 के बराबर कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब आप समझे, 8 घंटे में धारा की दिशा में, 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में गया है। ये देखो, ये धारा की दिशा है और ये धारा की विपरीत दिशा लिखा था ना, धारा की दिशा में 4 था और धारा की विपरीत दिशा में 3 था। आप समझते हैं धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसे 8 घंटा लगा, तो 1 घंटे में लेके आना था। मैंने कहा था आपको 10 घंटा हो या करोड़ों घंटे, मुझे तो 1 घंटे से कहा, मैं 1 घंटे में लेके आइए। 8 छंग 48, कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ रही है, 6, तो इसका 6 से काटिए, 1 घंटे में लेके आइए, 6 8 48, कितना आ गया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पूछे धारा की दिशा में क्या चाल है, तो 8, धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल है, 6, लेकिन उसने ये तो पूछा नहीं है। उसने आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, उसने आपसे पूछा है कि धारा की गति क्या है। धारा की गति, इसका मतलब वेग निकालना है, तो वेग बराबर होता है x माइनस वाई। वाई कितना है, 6/2, 8 में से 6 गया तो 2, और 2 से 2 कटा, कितना आ गया, 1। करेक्ट आंसर होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको इस तरीके से इसका आंसर क्लियर करना था, और इसका करेक्ट आंसर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका। 9 नंबर का सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 100% क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा आप। ये वीडियो सुबह अपलोड हो जाएगा, मतलब अपन चाहेंगे कि एक दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाए आपका। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सामने, और कुछ ही समय के बाद मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे हुए एसएससी जीडी का क्वेश्चन है वो उसके भी मैं क्लासेस हर एक चैप्टर की अलग अलग चैप्टर वाइज डाल दूंगा, जिससे आपको एसएससी जीडी निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही शानदार। इसलिए टारगेट लर्निंग सेंटर की वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें, इसको जोरदार तरीके से आप चलाते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको बराबर कोशिश करें आप कि क्या इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। और 10 नंबर का सवाल, एक आदमी नाव से प्रतिकूल धारा में, एक आदमी नाव से प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में
28 किलोमीटर की दूरी। वह हर एक बार 5 घंटे का समय लेता है। ये इधर भी 5 घंटे का समय लिया उसने और इधर भी कितना घंटे का समय ले रहा है, 5 घंटे का समय लेता है। तो आपको बताना है धारा का वेग कितना है। आपको वापिस धारा का वेग ज्ञात करना है कि धारा का वेग कितना होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार तरीके से मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूं और आपके कॉन्सेप्ट से ही क्लियर हो गए ये सब चीज़ें। आप गणित को गणित के हिसाब से बिल्कुल ना देखें, आप आराम से दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली सब चीज़ों के साथ आप कंपेयर करके अगर गणित को देखेंगे, बहुत ही आसान गणित आपको लगने लगेगी, बहुत ही शानदार गणित आपको लगने लगेगी। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, आप पढ़ते रहिए बस, क्योंकि अगर 2023-24 में अगर आपने नौकरी नहीं ले पाए बेटा, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर अगले सालों में आपको नौकरी पाना। इसलिए आप जब भी आप नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप नींद चैन को त्याग दो आप और कोशिश करो। 5 घंटे हैं, 28 किलोमीटर की दूरी है, 1 घंटे में लेके आओ। 5 के 25, कितना बचा 3, 5 अंक 30, स्पीड क्या आ गई 5.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे आप इधर आइए, 5 घंटा है, 1 घंटे में लेके आइए। 5 3 15, 1 बचा, 5 दूना 10, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए उसने पूछा है आपसे धारा का वेग ज्ञात कीजिए। वेग निकालना तो x माइनस वाई 3.2 बटे 2, x माइनस वाई बटे 2, यानी 6 में से 2 जाएगा 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 है कम 2, 2 दूना 4, 1.2 किलोमीटर पर आवर इसका बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है ना। इसको आप शेयर भी करते रहें, जो भी भाई जो भी बहनें तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन, SSC GD, मध्य प्रदेश पुलिस, पटवारी, रेलवे, जिसकी भी पोस्ट ऑफिस, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी भैया बहन है, जो भी ग्रुप आपके पास एजुकेशन ग्रुप है, इसमें आप शेयर जरूर करते रहें वीडियो को, ताकि उससे दूसरों का भी भला हो सके। अगला 11 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बनाएं आप बिल्कुल ही आसान तरीके से बना दीजिएगा। 11 नंबर का सवाल, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, 3 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा। 15 सवाल पार्ट नंबर 1 में आएंगे और अगले 15 सवाल आपके पार्ट नंबर 2 में आएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार 30 सवाल में आपको पूरा नाव धारा के कॉन्सेप्ट सहित सारे के सारे क्वेश्चंस हल करवा दी जाएंगे। सभी के सभी टाइप इसके अंदर आ जाएंगे। प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म टारगेट लर्निंग सेंटर। आपको और कहीं दूसरी जगह देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अपना चैनल देखिए, इसके बाद आपको कहीं ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 11वां नंबर का सवाल, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करता है, 15 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करता है। उसे दोनों टाइम 3-3 घंटे लगते हैं, इधर भी उसे 3 घंटे लगते हैं और इधर भी उसे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा आप, 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा 3 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 3 घंटे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 घंटे में लेके आइए, 3 5 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे तो काफी सवाल करवा दिए मैंने। 3 एकम 3, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल पूछी, इसका मतलब आप वेग निकालिए। वेग अगर आपको निकालना है तो x माइनस वाई बटे 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बटे 2, 2 दूना 4, करेक्ट आंसर आ गया आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपसे शांजल पूछ ले, कभी उसकी इच्छा हो आपसे, क्योंकि आप अच्छे लड़के हो, अगर आपसे इच्छा जाहिर कर दी उसने कि नहीं मुझे तो आप शांजल भी बता दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है शांजल बताने का। तो शांजल अगर पूछ ले तो x प्लस वाई बटे 2, 5 ने 6, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये करेक्ट आंसर। तो शांजल पूछे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, वेग पूछे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अभी आपसे वेग पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। शानदार। अगला 12 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने और इसको भी बहुत ही आसान तरीके से आप क्लियर करते रहेगा।
ठीक है। एक दिन में 2 वीडियो आपका, मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 वीडियो अपलोड हो और एक ही दिन में एक चैप्टर फिनिश हो जाए। एक सुबह एक वीडियो शाम को, 2 पार्ट में आपका वीडियो कंप्लीट। इसी प्रकार से आपका हर एक दिन अगर एक एक वीडियो कंप्लीट होता गया तो निश्चित रूप से आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान रखें और कंप्लीट करते रहे। 12 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन के सामने, धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तेरा की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग ज्ञात करना है। कितना आसान सवाल दिया है। इसमें से घटाओ, कितना आ रहा? 3, 2 से घटा दो, कितना आ गया? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान सवाल है। अब कहाँ तक मैं 3 माइनस ये करके देखूंगा और आपसे डिवाइड करूंगा कहाँ तक, ठीक है ना। आप बराबर आंसर बताते रहिए। एक नाव 6 घंटे में प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? धारा की विपरीत दिशा। 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6 घंटे में, 6 घंटे में तय करती है। कोई टेंशन नहीं है। तो धारा का वेग आपको बताना है, बता दीजिए फटाफट। देखिए 1 घंटे में लेके आइए, 6 चौक 24, कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की दिशा में जाइए, 6 तड़ंग 36, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है क्या? नहीं है? आपसे वेग पूछा है तो 6 में से 4 माइनस कर दीजिए, 2 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया आंसर। अगर आपको स्थिर जल में नाव की गति पूछे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 और 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या था आपसे? वेग पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना? है ना आसान? बहुत आसान सवाल है। 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको आप बनाने की बिल्कुल कोशिश करें कि क्या इसका आप करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। बनाएगा 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप बस 2 सवाल और बाकी बचे हैं और इसको बिल्कुल आपको सही करना है, बिल्कुल समझदारी के साथ आपको सीखना है। और कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्या लगा आपको ये सवाल सीख के। एक नाविक स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कि मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है, जो लड़का पहले सीख चुका है उसके लिए भी आसानी से उठाया है, जो नया बच्चा है जो पहली बार सीख रहा है उसके लिए भी आसानी से सीखा है। मैंने दोनों को साथ में लेके मैंने सिखाया है इस चैप्टर को। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ताकि आप जब भी लास्ट में कमेंट करें तो आप मुस्कुराते हुए कमेंट करें कि सर मुझे सब कुछ याद हो गया, मुझे सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो गए, अब मैं हर एक सवाल कर पा रहा हूँ, मुझे यह चीज़ चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने नाव बढ़ा सकता है यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित होती है। देखो धारा की विपरीत शब्द नहीं यूज किया है, धारा की रफ्तार शब्द यूज किया है। और धारा की रफ्तार का मतलब क्या होता है? वेग। वेग शब्द यूज किया है उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की रफ्तार बोली और धारा की विपरीत दिशा में लिख लेता है, फिर 8 और 2 10 और 5 काट देता है, निपटा देता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग। आपको हर एक शब्द, हर एक लैंग्वेज को बड़ा ध्यान से देखना होगा। तो धारा की दिशा में अपनी नाव को 1200 मीटर चलाने में, ये क्या रे? अच्छा देखो मैंने भी गलती कर दी है। एक नाविक स्थिर पानी में, स्थिर पानी शब्द यूज किया था, धारा की दिशा शब्द यूज नहीं किया था। ठीक है ना? तो ऐसी गलतियां आप नहीं करें। स्थिर पानी का शब्द यूज किया था, इसका मतलब स्थिर जल में नाव की गति। स्थिर जल में नाव की गति का मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल। और उसमें बोला धारा की गति, धारा की गति का मतलब क्या हुआ? वेग। ना तो धारा की दिशा शब्द यूज किया था, ना धारा की विपरीत दिशा शब्द यूज किया था। स्थिर जल और नाव की चाल, धारा की चाल, ये शब्द वेग, ये शब्द यूज किया है। इसलिए आपको दोनों को बीच में रखना होगा। धारा की दिशा में 1200 मीटर की दूरी, 1200 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये निकालना है। 1200 किलोमीटर नहीं है,
1200 मीटर है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको याद है धारा की दिशा में चालें क्या होती है, जुड़ती है। समान दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होती है, जुड़ती है। दोनों जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता है कि धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने बोला है कि 1200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 1200 मीटर है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। और इससे पहले मैंने रेलगाड़ी समय दूरी के चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंकेड है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है। मैं चाहता तो रेलगाड़ी के बाद डायरेक्ट लाभ आनी पढ़ा देता, फिर कभी समय दूरी ले लेता, फिर कभी परसेंटेज पढ़ा के फिर नाव धारा ले लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाया है, क्योंकि एक दूसरे चैप्टर एक दूसरे से लिंकेड है। तो देखो 1200 मीटर की दूरी है, 10 की स्पीड चल रही है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, यानी कितने सेकंड में तय करेगी, तो आपको क्या गुणा करना है, 36/10 का गुणा करना है। ये सभी चीजें मैंने वहां बताई है, रेलगाड़ी और समय और दूरी में 36/10 का गुणा क्यों करते हैं। ठीक है, अभी इधर बताएंगे, फिर लंबा वीडियो चला जाएगा, मतलब नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे आप, बेसिक से सीखने वाले बच्चे, थोड़ा सा पीछे का वीडियो आप जरूर देख के इधर आए। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 12×6 72, 12×3 36 और 7 43, कितना सेकंड आ गया, 432 सेकंड। लेकिन उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उसने मिनट में पूछ लिया है। तो 432 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 7 मिनट। देखो 7×6 42, यानी 420 मिनट तो ये हो गए, 420 सेकंड तो ये हो गए, और कितना और सेकंड और बच रहा, 12 सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा 7 मिनट 12 सेकंड। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि 7 मिनट 12 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, आप खुद जानिए, 7.2 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर। सर कैसे, देखिए 7 है, 12 सेकंड है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 12 कम 12, 12 5 60, पॉइंट हटेगी तो 0 लग जाएगी, 0.2 लग जाएगा, 7.2 मिनट बिल्कुल इसका क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको आंसर देना है, 7.2 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट फाइनल सवाल, 15 नंबर का सवाल इस पार्ट नंबर 1 का। इसके बाद पार्ट नंबर 2 आपका अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत ही शानदार, समय समय पर अपलोड होते रहेंगे, तो आप एक निश्चित समय को अगर काउंट करेंगे तो आपका टाइम टेबल भी फिक्स हो जाएगा, अपना वीडियो भी क्लियर हो जाएगा, एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, SSGD को भी अपन पार कर लेंगे। ठीक है, तो एक समय को जो फिक्स करके रखेंगे तो वो वाली बात अच्छी रहेगी। 15 नंबर का सवाल, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर। मैंने कहा है कि एक नाविक 1 घंटे में जितनी जाता है वही उसकी स्पीड रहती है, तथा धारा के दिशा में और धारा के साथ 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में। तो ज्ञात कीजिए कि स्थिर जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। जब नदी बहाव नहीं है, नदी एक जैसी भरी हुई है, बस एक जैसी स्थिर है, तो उसे 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको स्थिर जल में नाव की चाल निकालनी पड़ेगी। तो स्थिर जल में नाव की चाल निकालना, लेकिन यहाँ कितना मिनट है, 10 मिनट। मैंने कहा 10 मिनट हो चाहे 20 करोड़ों मिनट हो, 10 सेकंड हो, कोई मतलब नहीं है, मुझे तो 1 मिनट से 1 घंटे से काम है, तो 1 घंटे में निकाल के लाइए। 1 किलोमीटर 10 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 0 से 0 कट गया, कितना किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यहाँ ऑलरेडी 1 घंटे में, तो इसकी चालें कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की गति लानी पड़ेगी, क्योंकि नाव को कहाँ दौड़ाना है, स्थिर जल में दौड़ाना है। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। x + y बटे 2, 6 और 2 कितना हो गया, 8/2, 2 चौक 8, यानी कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, यानी कि कितना किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालिए आप, 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आई है, चाल आई है। किलोमीटर प्रति घंटा क्या आई है, चाल आई है। शांत जल में चाल कितनी आई है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लपालप पानी भरा हुआ है, पानी का कोई बहाव नहीं है, शांति से पानी भरा हुआ है, उसके ऊपर बोट अपन दौड़ा रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से घूमने के लिए, है कि नहीं है, तो घूमने के लिए दौड़ा रहे हैं। तो 5 किलोमीटर दूरी 4 की स्पीड से कितना घंटा लगेगा, 4 एकम 4, कितना बचा, 1/4 घंटा। ये ऑप्शन में है तो लगा दीजिए, नहीं है तो अगर मिनट में चेंज कर रखा है तो कोई बात नहीं है, 1 घंटा
1/4 को मिनट में चेंज करना है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 4 से काट दीजिए, कितना आ गया 15। तो करेक्ट आंसर होगा 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर सही होगा। और बिल्कुल बहुत ही शानदार क्लास आपकी रही है। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आप बिना स्किप की क्लासें देखते रहें। और पहले तो आप सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि आपको क्लास कैसी लगी। सबसे पहले ये काम कीजिए, लाइक नहीं किया आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।